you, sir. Really, it was a very wonderful session. And as you said at the very beginning, that health is wealth. So really, if anybody says something or do, we should follow, and we should just say one thanks, because we should think कि हाँ वो कम से कम मेरे बारे में सोचा तो ठीक है, मेरे बारे में सोच रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मेरे बारे में वरीड है, तो क्या हम एक थैंक्स का नहीं बोल सकते हैं। और यही चीज़ हमें अपने बच्चों में भी डेवलप करना है, क्योंकि हम लोग अभी इतने छोटे बच्चे हैं कि हम लोग जो भी उनको सिखाना चाहेंगे वो लोग बहुत जल्दी से सीखेंगे। सो आई ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स that they are attending the training so nicely that after training they give training to us, and we promise this. After we complete the training, the teachers go through that, how to do it, how to implement. Now you will think that why I am saying, because last training session we did art integration in school. The teachers went home, they go through it and they just implemented in school. So I request Roshan sir that if he wants to say how it can be implemented in maths, he can come. First of all, I will try to know about art integration. So, first of all, art integration is what? Actually, art integration uses various art forms for experience-based learning of various concepts in different subjects. First of all, like maths, for class 1 to 12, some topic related for art integration. Topic is that for class 8, make a PPT on different shapes and angles found in various yoga poses, like chapter including understanding quadrilaterals. In same way, class 7, make a PPT on different types of symmetry in different objects around us, like chapter symmetry. And class 6, make a game of ladders using Roman numerals and life web. So in this way, class 1, 2, 3, 4 and 5, class 9, 10, 11, 12, create your own PPT and use and in your class time study. Okay. So first of all, art integration used in every subject, not only maths. You can use every subject like SST, like English. So that's all. Thank you. या सोशल स्टडी आर्ट इंटीग्रेशन से मतलब हर जगह से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चा नर्सरी में घुसता है, नर्सरी क्लास में या प्ले स्कूल से ही घुसता है, तो पहली बार यहाँ आने के बाद बच्चा एक चीज़ सीखता है कि वो अपने घर में एक था जो वैसा दिखता था, लेकिन उसके जैसे यहाँ पर स्कूल में आने के बाद बहुत से हैं जिसमें वो सोचता है अपने आप को वो करना। वहीं से वो सामाजिक विज्ञान के हर एक नियम को, हर एक पहलू को सीखना शुरू कर देता है। उसी तरीके से उसी लेवल पर बच्चा जहाँ से सीखना शुरू करता है, उसी तरीके से हम उसके अधिकतर चैप्टर्स को जो हम करते हैं अपने स्कूल में डील करके या बताते जाते हैं, उसी के सहारे सिखा सकते हैं। जैसे मैं भूगोल को पढ़ाना चाहता हूँ, तो उनको अधिकतर जैसे कि 6th क्लास में मुझे पढ़ाना होता है कि भारत है क्या, या भारत के राज्यों के बारे में बताना होता है। तो मैं एक मॉडल के रूप में पहले क्लास में वो बोलते हैं कि सर भारत के राज्यों को कैसे याद करें एक सीरियल में। तो मैं उनके सामने जैसे भरतनाट्यम में एक पोज होता है डांस का, ऐसे करके ये खड़ा होकर ऐसे करके डांस करके स्टेप दिखाते हैं, ये मॉडल इस तरीके से। तो उसी के स्ट्रक्चर में एक खड़े हो जाएंगे तो हम उसके ईस्टर्न पार्ट को, वेस्टर्न पार्ट को, नॉर्दर्न पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को और साउदर्न पार्ट को हम पूरे अच्छे तरीके से याद करा सकते हैं। अगर बच्चे में ये चीज़ आ जाए, वो अपने शरीर के हिसाब से इंडिया के स्टेट को याद कर ले, वो दोबारा कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, उसी में फिर आगे की तरफ जैसे जाते हैं, क्लास 8 में पूछा जाता है कि हमारा जो प्रदेश है, प्रदेशों का नाम जो है उनमें पाई जाने वाली विशेषता के कारण होती है।
तो हम उन प्रदेशों के बारे में वहाँ पे जो पाए जाते हैं जो दूसरे से अलग है उस पे से किसी एक टॉपिक उठा देते हैं तो बता सकते हैं। जैसे राजस्थान के बारे में सरकार बोलने के साथ ही उनके साथ में मन में आता है कि वहाँ पे या तो ऊँट होगा या रेत होगा, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वहाँ पे रेत आया क्यों या फिर वहाँ पे ऊँट ही क्यों सवार करते हैं। तो उनके पास में ये बताना कि आप कभी हमारे यहाँ पे गर्मियों के समय में जब कभी बाहर निकलते हैं आप फील करते हैं कि आपका गला सूख जाता है, तो आपका शरीर एडॉप्ट कर रहा होता है अपने आप को, आप उसको एडॉप्ट करने देते हैं। अगर यही कंटिन्यूअस आपके साथ सालों साल रहेगा तो आपके यहाँ भी वही स्थिति हो सकती है। वहाँ पे राजस्थान में भी जब जलवायु दशा या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उनके साथ काफ़ी लंबे समय से होने के कारण हुआ है। अब इस स्पेसिफिसिटी की इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, तो वहाँ के लोगों ने अडॉप्ट किया उस चीज़ को, उन्होंने अपने आप को बनाया, तो उनको बताना समझाना कि नहीं मानव जो है शुरू से ही अपने आप को बदल सकता है और ये विशेष गुण सिर्फ मानव में पाया जाता है। ये चीज़ जो है उनको उनके शरीर के हिसाब से बताना है। अगर हम अलग करके बताएंगे कि नहीं वहाँ को मानव है तो नहीं समझ पाएंगे। उनके शरीर के हिसाब में बताएंगे कि आपका शरीर जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे आपने बहुत सी चीज़ों को अपने वातावरण से या एटमॉस्फेयर से अपने सोसाइटी से आपने सीखा है, आपने चेंजेस किया है। आप शुरू से ही एक जैसे नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बना के लेकर आते हैं। और सबसे बढ़िया एक क्लास में आया था रिस्पॉन्स, शायद ये हम लोग के ये स्कूल का इंस्पेक्शन चल रहा था, तो उस समय सारे क्लास के डैशबोर्ड पे ये देखा गया था कि मैक्सिमम हम लोग गए थे तो वहाँ पर बेंच में बहुत सारा लिखा हुआ था, दीवार पे लिखा हुआ था। तो उसमें एक स्टेप उठा था, बहुत से टीचर को थोड़ा सा बुरा भी लगा था कि सर जाके ये कदम उठाए थे कि क्लास में बेंच पे जो लिखा हुआ ये सब जो सफाई नहीं होगा, तो उसके प्रिंसिपल सर बोलते थे कि नहीं जिनका ये क्लास है उनके से इतना माइनस डिडक्ट होगा, पैसा कटेगा। कुछ क्लास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि बच्चे जो है अपने क्लास टीचर को बचाने के लिए बोले कि नहीं सर हम लोग कल के कल इसको साफ कर देंगे, आप ये मत करिए। ये उनके बीच में भावना कैसा है कि वो सब्जेक्ट टीचर होंगे या फिर क्लास टीचर होंगे जिन्होंने कहा कि देखिए ये आपके चक्कर में हो रहा है या फिर मेरे चक्कर या मेरी गलती है कि आप लिख रहे हैं। अब बच्चे उस पर एक सोशल नॉर्म्स को सीखे कि नहीं हम इस क्लास के हिस्सेदार हैं, हमारे टीचर हिस्सेदार हैं। उन्होंने अगले दिन उसको साफ कर दिया। तो उन्होंने सोसाइटी के बारे में या सोशल स्टडी का पहला नॉर्म तो पहले सीख गए कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम जितना भी सीख रहे हैं वो सोसाइटी में हुए घटनाओं को सीख रहे हैं। आगे भी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है जो कि हमारे पॉलिटिक्स से लेकर हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफिकल तक सारी चीज़ों को बताती है। थैंक यू। Thank you, Roshan sir and Lalit sir. For science, I would request Alka ma'am. Subject. Science and art, as you think that both are different things, but all the subjects are correlated with each other. ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट है तो दूसरे से अलग है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिला हुआ ही है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ताजमहल को दिखाते हैं बच्चे को, तो इन द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर, and in the from the maths topic we can say the dimension of this pillar is this one and the breadth is this one, and from the science point of view we can say that the Taj Mahal is being eroded by acid rain and the pollution. So all the subjects are correlated with each other, and we are here just giving students a chance to just use art in their subject. Why we are using art? So that the students can learn by fun. वो एक हंसते हुए तरीके से कुछ भी सीख सके। हम लोग जो साइंस के एग्जीबिशन कराते हैं उसमें भी बच्चे कुछ मॉडल बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर बनाते हैं, वो उससे सीखते हैं बहुत कुछ। तो आर्ट को हम लोग साइंस में भी इंक्लूड कर रहे हैं कि कैसे बच्चे आर्ट को यूज़ करते हुए फन फील्ड होते हुए इंटरेस्ट लेकर एंड इन अ ग्रुप में वो बहुत कुछ सीखते हैं। उससे हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। सो यू जस्ट सी हियर फॉर क्लास 4 वी कैन गिव देम मॉडल ऑफ एनी वन सिंपल मशीन फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स लाइक कार्डबोर्ड, कैन्स, ब्रोकन टॉयज एटसेट्रा। तो जो वेस्ट मटेरियल है उनसे वो कुछ बना सकते हैं ताकि वो सीख सके कि वेस्ट का भी हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, उस रॉक गार्डन में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका ही यूज किया गया है।
वो पूरा ही रॉक गार्डन वेस्ट प्रोडक्ट का ही बना हुआ है। तो वेस्ट से भी बच्चे बहुत कुछ बना सकते हैं। देन फॉर क्लास 5 दे कैन कलेक्ट एनी 2 बिग साइज पेबल्स स्टोन्स एंड पेंट देम यूनिफॉर्मली एंड डेकोरेट दैट विथ मिरर्स। Okay, and in class 6 they can make model of motorcycle using waste products. Then class 7 they can make butterfly life cycle in necklace. Class 8 माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे अभी वायरस के बारे में सभी कोई बहुत कुछ जान रहे हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे वायरस के साइकिल को बनाने में। वायरस क्या है ये सारा कुछ लिखने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। Then in class 9 they can make wall hanging to show different types of food and their nutritional content of any 2 states. तो हर स्टेट्स की जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होती है अलग होती है। जैसे पंजाब के बारे में बोला जाता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो लस्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं। वहाँ पर रोटी, गेहूं की रोटी भी खाते हैं, लस्सी, छाछ ये सब वो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो हर स्टेट की अपनी अपनी न्यूट्रिशनल कंटेंट होती है, तो ये भी हम लोग दे सकते हैं बच्चों को, तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन फॉर क्लास 11 दे कैन show that different types of enzymes are working on different types of food, how the enzymes can act on different types of food. And for class 12 they can describe changing nature of biodiversity with change of latitude. Again here geography comes. Latitude के हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है what is the changing nature of biodiversity. As I said that all the subjects are correlated with each other. Okay, thank you to all of you.